हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या बाकी सही भावों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव और ये सभी सेंटेंसों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर से ही दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये रहेगा तो आपको समझना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और बनाने के लिए क्या करना है? आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ मुख्य क्रिया लिखना है और ही, सी, इट या नाम के साथ क्रिया में एस या यस जोड़ना है। एक बार फिर से हम बता दें पहचान। ता है, ती है, ते हैं, जैसे दिया हुआ है राम पटना जाता है, तुम किताब पढ़ती हो, तो इस प्रकार से हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहेगा तो मुख्य क्रिया को लिखेंगे, यानी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। ही, सी, इट या नाम रहेगा तो क्रिया में एस या यस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम पटना जाता है तो राम हो गया, तो राम नाम है, इसके साथ क्रिया का पांचवा रूप लगेगा यानी यस जुटेगा तो राम गोज टू पटना। तुम किताब पढ़ती हो तो यू रीड ए बुक। उसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस हम समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाना है। तो डू नॉट या डज नॉट लगाना है तो डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा? तो पहले वाले नियम के अनुसार ही लगेगा। यदि आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहेगा तो डू नॉट लगेगा और ही, सी, इट या नाम रहेगा तो डज नॉट लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो राम पटना नहीं जाता है तो राम नाम है तो राम के अनुसार डज नॉट लगेगा, तो राम डज नॉट गो टू पटना। तुम किताब नहीं पढ़ती हो तो यू डू नॉट रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम देखते हैं। तो जो वाक्य क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कुछ वाक्य क्या से शुरू होते हैं और कुछ वाक्य के बीच में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ ये सब लगा हुआ रहता है। तो जो वाक्य क्या से शुरू हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसका अनुवाद बनाने के लिए डू या डज सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। डू या डज के साथ सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी डू या डज लिखना है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यानी डू या डज से ही शुरू होगा एवं उसके बाद मुख्य क्रिया को लिखते हैं, यानी डू डज के साथ सब्जेक्ट लिखना है उसके बाद मुख्य क्रिया को लिखना है, यानी क्रिया का पहला रूप ही लिखा जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, क्या राम पटना जाता है? तो पहले राम के अनुसार डज का प्रयोग होगा तो डज राम और गो टू पटना। क्या तुम किताब पढ़ती हो? तो डू यू रीड ए बुक। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डज लगेगा और यह सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ही, सी, इट या नाम रहेगा तो डज लगाना है, बाकी के साथ डू लगाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है और उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखना है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, क्या राम पटना नहीं जाता है? तो डज होगा राम के अनुसार डज और डज राम और उसके बाद नॉट लिखना है तो नॉट लिखेंगे, नॉट गो टू पटना। क्या तुम किताब नहीं पढ़ती हो? तो डू यू नॉट रीड ए बुक। क्या तुम किताब नहीं पढ़ती हो, डू यू हो जाएगा क्योंकि यू के अनुसार डू लगेगा तो उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है और रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो WH वर्ड जिसको कहा जाता है, भाट है, भेन है, भेयर है, हु है, हाउ है, भाई है। तो ये सब से जब शुरू होता है तो उसको अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड्स को ही लिखा जाता है। अब ये सब इसके साथ पहले डू या डज लगाना है, इसके साथ प्रयोग करना है। भाट, भेन, भेयर, हु, हाउ, भाई ये सब रहेगा तो इसके साथ डू या डज का प्रयोग करना है। उदाहरण हम देखते हैं, राम क्या पढ़ता है? तो राम क्या पढ़ता है? सबसे पहले क्या को लिखना है, क्या का अर्थ हो गया, क्या का भाट लिखना है और भाट को लिखने के बाद हम राम के अनुसार यहाँ डज का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाट डज राम और क्रिया का पहला रूप रीड हो जाएगा। निशा गीत क्यों गाती है?
तो क्यों का भाई हो जाएगा WH वाई, वाई के साथ यहाँ डज लगाया गया है क्योंकि निशा नाम है, तो वाई डज निशा सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद WH बर्ड्स और साथ में निगेटिव भी रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि WH बर्ड्स के साथ डू या डज लगाएंगे और प्लस में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लिखना है और क्रिया का पहला रूप लिखना है। रमेश क्यों नहीं खेलता है, तो क्यों का बाई हो जाएगा और उसके बाद रमेश के अनुसार डज का प्रयोग करना है और रमेश के बाद हम नॉट का प्रयोग किए हैं, बाद में उसके बाद प्ले हो जाएगा। तो वाई डज रमेश नॉट प्ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। तो रहा है, रही हूँ या रहा हूँ, रहे हैं, ये सब रहेंगे तो समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और बनाने के लिए ध्यान रखना है आई के साथ एम का प्रयोग करना है, बी यू दे और बहुवचन रहे तो आर का प्रयोग करना है, ही सी इट और नाम रहे तो इज का प्रयोग करना है। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, बी यू दे और बहुवचन रहे तो आर का प्रयोग करना है, ही सी इट या नाम रहे तो इज का प्रयोग करना है। और हमेशा ध्यान में रखना है कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का चौथा रूप अर्थात क्रिया में ING का प्रयोग करना है। हर एक कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है, चाहे जो भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। मैं रसलपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रसलपुर, आई के साथ एम लगेगा और क्रिया में ING का प्रयोग करना है तो आई एम गोइंग टू रसलपुर। वह अंग्रेजी पढ़ रही है तो वह के सी हो जाएगा और सी के साथ इज का प्रयोग करना है तो सी इज क्रिया का चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा तो सी इज रीडिंग इंग्लिश। उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इज एम आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव बन जाएगा। मैं मठिया पर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मठिया पर। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है तो सी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, यानी इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इज एम आर से शुरू करेंगे। इज एम आर से शुरुआत हम इसको करते हैं, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, तो तुम के अनुसार आर लगेगा तो आर यू रीडिंग ए बुक। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ तो एम हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है तो एम से शुरू होगा, एम आई राइटिंग क्रिया का चौथा रूप राइटिंग ए लेटर। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की हम बात करते हैं तो इज एम आर के साथ सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है निगेटिव बनाने के लिए और क्रिया का चौथा रूप यानी ING का प्रयोग करना है। तो क्या वह नहीं पढ़ रही है, तो क्या है, वह क्या नहीं लगा हुआ है तो पहले हम इज से प्रयोग करेंगे, सी के साथ इज लगता है तो इज सी नॉट रीडिंग। क्या राम नहीं दौड़ रहा है तो इज राम नॉट रनिंग। ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव रहेगा कंटिन्यूअस में तो इज एम आर से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। WH वर्ड्स की बात करें तो WH वर्ड्स जब रहेंगे तो इज एम आर साथ में लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। क्रिया का चौथा रूप होगा ING का प्रयोग होगा। आरती क्यों रो रही है, भाई हो जाएगा, बाई मतलब क्यों हुआ तो बाई के साथ आरती के अनुसार इज लगेगा तो बाई इज आरती वीपिंग। ममता कब जा रही है तो बेन हो गया, बेन इज ममता गोइंग। उसके बाद है WH वर्ड्स और निगेटिव। तो WH वर्ड्स और निगेटिव बनाने के लिए हम WH वर्ड्स के साथ WH वर्ड्स के बारे में हम पिछले टेंस में व्याख्या कर चुके हैं। तो इज एम आर साथ में लगाना है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया में ING का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि हर एक कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जो भी रहेगा सब में क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है। नेहा क्यों नहीं पढ़ रही है तो क्यों का बाई हो जाएगा, बाई और नेहा नाम है इसके साथ इज का प्रयोग होता है तो इज लगेगा, बाई इज। WH वर्ड्स के साथ हमेशा इज एम आर का प्रयोग करना है, WH वर्ड्स के साथ हमेशा इज एम आर का प्रयोग करना है। बाई इज नेहा नॉट रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले
क्रिया के रूप के बारे में आज बात कर लेता हूँ। इसमें परफेक्ट टेंस में क्रिया के तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। तो एक बार इसे ज़रूर देख लें। क्रिया के रूप 1 2 3 4 5 तक, लेकिन 3 का प्रयोग इसमें होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ एक बार ज़रूर देख लें, रिपीट कर लें, मैं सबको दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लें। उसके बाद हम परफेक्ट टेंस के नियम और सारे रूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले पहचान जान लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। तो ये इससे समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और बनाने के लिए ध्यान में रखना है आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहे तो हैव का प्रयोग करना है। ही, सी, इट और नाम रहे तो हैज का प्रयोग करना है। एक बार फिर से हम पहचान बता देते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। बनाने के लिए आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहे तो हैव का प्रयोग करना है। ही, सी, इट और नाम रहे तो हैज का प्रयोग करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करना है। परफेक्ट टेंस में क्रिया के तीसरा रूप का प्रयोग करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो मैंने गीत गाया है तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप सिंग का संग होता है, तो आई हैव संग ए सॉन्ग। वह पटना जा चुकी है तो सी के साथ हैज का प्रयोग होगा। सी हैज गॉन टू पटना। निगेटिव सेंटेंस को हम देखें तो सब्जेक्ट के साथ हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना है कि हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव हो जाएगा। और क्रिया का तीसरा रूप हमेशा इसमें प्रयोग किया जाता है। मैंने गीत नहीं गाया है तो आई के साथ हैव होगा। नॉट का प्रयोग करेंगे तो आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग। वह पटना नहीं जा चुकी है तो सी हैज नॉट गॉन टू पटना। गॉन क्रिया का तीसरा रूप हो गया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखें तो हैव हैज, पहले इसको सबसे पहले हैव हैज प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप को लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, तो हैव आई संग ए सॉन्ग। और वह है तो सी के अनुसार हैज का प्रयोग होगा, तो हैज सी गॉन टू पटना। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हैव हैज पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हैव हैज के बाद साथ भी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैव हैज प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो क्या मैंने गीत नहीं गाया है, तो सबसे पहले आई के अनुसार हैव हो जाएगा, तो हैव लिखना है और हैव के बाद सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप संग हो गया, तो संग ए सॉन्ग। हैव आई नॉट संग ए सॉन्ग। क्या वह पटना नहीं गई है, तो हैज सी नॉट गॉन टू पटना। WH वर्ड्स के बाद हम करते हैं। तो WH वर्ड्स वेन, वेयर, व्हाट, हाउ ये सभी रहेंगे। हु रहेगा तो इसके साथ हैव हैज लगाना है। WH वर्ड्स के साथ हैव हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप देना है। तो राम आम कब खाया है, तो कब के पहले लिखेंगे हम भेन और उसके बाद राम के अनुसार हैज का प्रयोग होगा, तो भेन हैज राम। भेन हैज राम। क्रिया का तीसरा रूप ईटेन हो गया, ईट एट ईटेन, ईटेन ए मैंगो। एक बार क्रिया का तीसरा रूप शुरू वाले पार्ट में जरूर देख लें। वह क्यों पटना क्यों गई है, तो भाई हैज सी हो जाएगा और गॉन टू पटना। WH वर्ड्स साथ में निगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो WH वर्ड्स रहेंगे और निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि WH वर्ड्स के साथ हैव हैज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे और किसके बाद क्रिया का तीसरा रूप देंगे। राम आम कैसे नहीं खाया है, तो हाउ हो जाएगा, हाउ के साथ हैज होगा और राम के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है, तो हाउ हैज राम नॉट ईटेन ए मैंगो। वह पटना क्यों नहीं गई है, तो भाई हैज सी। भाई हैज सी, हैज का प्रयोग सी के अनुसार हुआ है, तो भाई हैज सी नॉट गॉन टू पटना। एक बार हम देख लें सीन्स और फॉर का प्रयोग। यदि समय लगा हुआ हो तो सीन्स और फॉर का प्रयोग किया जाता है। समय का मतलब है कि रहेगा 4 दिन से, सोमवार से, शनिवार से, रविवार से, जनवरी से, दिवाली से, होली से, या 2 दिन से, 2 वर्षों से रहेगा, तो उसके लिए सीन्स और फॉर का प्रयोग करना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सीन्स लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, मॉर्निंग है
मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, तो इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। जनवरी है, फरवरी है, महीना का नाम है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। होली, दिवाली सब रहेगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। मंडे, संडे है, ये सब सिंस का प्रयोग करेंगे। 1980 है, 90 है, 2000 है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 मिनट है, 2 सेकंड है, 2 वर्ष है, 2 घंटे हैं, 2 दिन है, 2 सप्ताह है, 2 वर्ष है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, तो आई के साथ हैव लगाना है, और हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप ये आया है, आई हैव बीन एब्सेंट। आई हैव बीन ये आया सब्जेक्ट के साथ हैव हैज और क्रिया का तीसरा रूप एब्सेंट फॉर 4 डेज। बाबा सोमवार से व्यस्त हैं, तो बाबा हैज बीन हो जाएगा। बाबा हैज और क्रिया का तीसरा रूप बीन का प्रयोग हुआ है, तो बाबा हैज बीन बिजी सिंस मंडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, इस प्रकार सभी सेंटेंसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आगे दी रहेगा, तो हमें समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये नीचे दिया हुआ है उदाहरण में। बनाने के लिए आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहे तो हैव बीन लगाना है। आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स रहे तो हैव बीन लगाना है, और ही, सी, इट और नाम रहे तो हैज बीन का प्रयोग करना है। और हम पहले भी बताए हैं कि कंटिन्यूअस जब भी रहेगा तो क्रिया में ING का प्रयोग करना है। उदाहरण से हम समझते हैं, मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन, क्रिया में ING लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, तो आई हैव बीन प्लेइंग। वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव हैज, उसके बाद नॉट लगाना है। बीन से पहले नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया में ING का प्रयोग करेंगे, चौथा रूप हो जाएगा। उदाहरण, मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, आई के साथ हैव लगेगा, तो हैव के बाद नॉट लगाना है, आई हैव नॉट बीन, क्रिया का चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा। मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज को हम आगे रखेंगे, सब्जेक्ट से हम पहले हैव हैज को रखेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, हैव, आई के अनुसार हैव का प्रयोग हो गया, तो हैव आई बीन रीडिंग। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए क्या करना है, हैव हैज के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। हैव हैज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन उसके बाद लगाना है, और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। क्या मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग, हैव आई नॉट बीन रीडिंग। WH वर्ड्स की बात करें तो WH वर्ड्स वेन, वेयर, व्हाट ये सभी रहेंगे, तो इसके साथ हैव हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग हम करेंगे, और उसके बाद क्रिया के चौथा रूप लिखेंगे। और यहीं इसके बाद हम उदाहरण से समझते हैं, तुम क्या पढ़ते रहे हो, व्हाट हैव, यू के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, व्हाट हैव बीन रीडिंग, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग। WH वर्ड्स और नेगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड्स के साथ हैव हैज का प्रयोग होगा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। तुम क्यों नहीं पढ़ते रहे हो, उदाहरण से हम समझते हैं, क्यों का बाई हो जाएगा, बाई, उसके बाद यू के अनुसार हैव होगा, तो बाई हैव यू, बाई हैव यू, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, बाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग। नोट से हम समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में टाइम लगा हो, समय लगा हुआ हो, यानी लगा हुआ है 2 दिन से, सोमवार से, सुबह से, ये समय लगा हुआ है, तो इसे हम बनाने के लिए, वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो इसे बनाने के लिए हम हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है इसे, और ही हैज बीन हो जाएगा, उसके बाद रीडिंग क्रिया का चौथा रूप, और सिंस फॉर का प्रयोग हम पहले बताए हैं, फॉर 2 डेज हो जाएगा। सीता सोमवार से लिख रही है, तो सीता हैज बीन राइटिंग सिंस मंडे। मैं सुबह से टहल रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस
मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहचान तथा तिथि रहता है, या, ई, ये सभी रहेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वह आम खाया, इसमें या लगा हुआ है। मैं बाजार गया, या लगा हुआ है। वह किताब पढ़ी, इसमें ई लगा हुआ है। तो इस प्रकार से रहेंगे। तो पहचान याद रखना है, या, ई, ये इस प्रकार से रहेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। बनाने के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्रिया का दूसरा रूप लिखना है, क्रिया का पास्ट रूप लिखना है। कोई भी सब्जेक्ट के हो, सभी के साथ क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे। अब दूसरा रूप के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। वह आम खाया, तो सब्जेक्ट ही हो गया, और ही के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया का दूसरा रूप खाना का ईट होता है, तो ईट के एट हो गया। ही एट ए मैंगो। मैं बाजार गया, तो आई, गो के बेंट हो गया, आई बेंट टू मार्केट। निगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के लिए हम इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज प्रयोग होता था इंट्रोगेटिव निगेटिव सारे बनाने के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है। यही ध्यान रखना है। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा और डिड नॉट हो जाएगा, फिर क्रिया का पहला रूप आ जाएगा। उसने आम नहीं खाया, तो ही डिड नॉट हो गया, क्रिया का पहला रूप ईट के ईटे रह जाएगा। सिर्फ मेन जो सेंटेंस रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके लिए ही क्रिया का दूसरा रूप आएगा, बाकी में क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड से शुरू करेंगे। डिड के साथ सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप आएगा। नीचे उदाहरण से हम समझते हैं। क्या उसने आम खाया, तो डिड ही ईट ए मैंगो। क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्रिया का दूसरा रूप लगेगा, बाकी में क्रिया का पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। क्या उसने आम नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट ए मैंगो। क्या उसने आम नहीं खाया, तो डिड ही नॉट ईट ए मैंगो। क्या मैं बाजार नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। WH वर्ड्स सेंटेंस रहता है, तो उसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का पहला रूप। राम ने क्यों लिखा, वाई डिड राम राइट। सीता ने शादी कब की, व्हेन डिड सीता मैरी। WH वर्ड्स और निगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो WH वर्ड्स के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाना है, क्रिया का पहला रूप। राम ने क्यों नहीं लिखा, तो बाई हो जाएगा, उसके बाद डिड लिखना है, सब्जेक्ट राम लिखना है, उसके बाद निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लिखेंगे, क्रिया का मेन रूप आएगा। बाई डिड राम नॉट राइट। सीता ने शादी क्यों नहीं की, बाई डिड सीता नॉट मैरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेगा तो समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और बनाने के लिए बी यू दे और बहुवचन रहेगा तो बेयर का प्रयोग करना है। बी यू दे और बहुवचन के साथ बेयर का प्रयोग करते हैं। आई ही सी इट और नाम के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। आई ही सी इट और नाम के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसमें क्रिया का चौथा रूप अर्थात क्रिया में ING का प्रयोग करना है।
क्रिया में ing का प्रयोग करना है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। सरिता सिलाई कर रही थी, तो सरिता ये नाम है और नाम के अनुसार यहाँ बाज लगेगा, तो सरिता बाज स्विंग। अब निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो निगेटिव बनाने के लिए बाज बेयर का बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट, उसके बाद बाज बेयर, उसके बाद नॉट और क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। उदाहरण से हम समझते हैं। चुन्नी बाजार नहीं जा रही थी, चुन्नी बाज के बाद नॉट लगेगा, चुन्नी नाम है तो बाज नॉट गोइंग चौथा रूप टू मार्केट। नेहा नहीं रो रही थी, नेहा बाज नॉट वीपिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो बाज बेयर से शुरुआत करेंगे। बाज बेयर के बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप आएगा। तो उदाहरण, क्या मैं दौड़ रहा था, तो आई के अनुसार बाज हो जाएगा, तो बाज आई रनिंग। क्या वह सो रही थी, तो ही यहाँ सी हो जाएगा, तो सी के अनुसार बाज का प्रयोग होगा, बाज सी स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो बाज बेयर, उसके साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप। बाज बेयर सब्जेक्ट नॉट क्रिया का चौथा रूप। क्या मैं नहीं दौड़ रहा था, तो अब बाज आई हो जाएगा, आई के अनुसार बाज, उसके बाद नॉट लगाना है, तो बाज आई नॉट रनिंग। क्या वह नहीं सो रही थी, तो बाज यहाँ सी हो जाएगा, ही लिखा गया है, तो बाज सी हो जाएगा, बाज सी नॉट स्लीपिंग, बाज सी नॉट स्लीपिंग। WH वर्ड्स की हम बात करें तो WH वर्ड्स के साथ बाज बेयर का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग होता है। तुम क्यों पढ़ रही थी, तो बाई वेयर हो जाएगा यू के अनुसार, तो बाई वेयर यू रीडिंग। सीता कहाँ जा रही थी, तो वेयर वाज सीता गोइंग। WH वर्ड्स और निगेटिव की हम बात करें तो WH वर्ड्स निगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड्स के साथ बाज बेयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप। उदाहरण हम देखें तो तुम क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो बाई बेयर यू नॉट, या बाई बेयर नॉट भी हम कर सकते हैं, बाई बेयर यू नॉट रीडिंग। सीता कब नहीं जा रही थी, बेन वाज सीता नॉट गोइंग, बेन वाज सीता नॉट गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान, तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ये सब लगा हुआ रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ रहेगा। तो आपको समझना है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का प्रयोग करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, पहले भी हम बता चुके हैं कि परफेक्ट टेंस जब भी रहेगा क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। उदाहरण से हम समझते हैं। पास्ट, राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था, राम इसके साथ हैड लगेगा। और रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, तो राम हैड रीड ए बुक। वह आम खा चुका था, तो ही हो गया, वह का हैड लगेगा, ही हैड। क्रिया का तीसरा रूप ईटेन हो जाएगा, ईट एट ईटेन, ही हैड ईटेन ए मैंगो। क्रिया का तीसरा रूप पीछे वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वीडियो बनाया गया था उसमें आप देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद हैड के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। क्रिया का तीसरा रूप तो हर हालात में लगेगा ही। राम किताब नहीं पढ़ चुका था, तो राम हैड नॉट रीड ए बुक। वह आम नहीं खा चुका था, तो ही हैड नॉट ईटेन ए मैंगो। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो उदाहरण हम देखें। क्या राम किताब पढ़ चुका था, क्या राम किताब पढ़ चुका था, तो हैड राम रीड ए बुक। क्या वह आम खा चुका था,
तो हैड ही ईटेन ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस रहे तो हैड के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। तो क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका था? हैड राम नॉट रीड ए बुक। क्या वह आम नहीं खा चुका था? हैड ही नॉट ईटेन ए मैंगो। WH वर्ड्स यदि रहे तो WH वर्ड्स के साथ हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। राम कैसे किताब पढ़ चुका था? कैसे के हाउ हो जाएगा, हाउ हैड राम रीड ए बुक। वह कब आम खा चुका था? भेन हो जाएगा कब का, बेन हैड ही ईटेन ए मैंगो। उसके बाद WH वर्ड्स और नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो WH वर्ड्स और नेगेटिव सेंटेंस रहे तो WH वर्ड्स के साथ तो हैड आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है या सब्जेक्ट के पहले भी हम नॉट लगा सकते हैं। तो WH वर्ड्स हैड सब्जेक्ट नॉट क्रिया का तीसरा रूप। राम कैसे किताब नहीं पढ़ चुका था? तो हाउ हैड राम नॉट रीड ए बुक। वह क्यों नहीं आम खा चुका था? तो बाई हो जाएगा, बाई हैड ही नॉट ईटेन ए मैंगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये सब रहेगा तो समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करना है, क्रिया में ING का प्रयोग करना है। राम पढ़ता रहा था, राम हैड बीन रीडिंग। सीता खेलती रही थी, सीता हैड बीन प्लेइंग। निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है और हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, क्रिया का चौथा रूप उसके बाद लिखेंगे। राम नहीं पढ़ता रहा था, राम हैड नॉट बीन रीडिंग। सीता नहीं खेलती रही थी, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लिखना है। पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। क्या राम पढ़ता रहा था? हैड लिखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट राम हो गया, उसके बाद बीन लिखेंगे और क्रिया का चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा, हैड राम बीन रीडिंग। क्या सीता खेलती रही थी? हैड सीता बीन प्लेइंग। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड लिखेंगे, शुरुआत हैड से करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लिखेंगे, क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। पहले भी हम हैड के साथ भी नॉट लगा सकते हैं। तो क्या राम नहीं पढ़ता रहा था? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राम हो गया, उसके बाद नॉट लगाना है, बीन, क्रिया का चौथा रूप, हैड राम नॉट बीन रीडिंग। क्या सीता नहीं खेलती रही थी? हैड सीता नॉट बीन प्लेइंग। WH वर्ड्स की बात हम करें तो WH वर्ड्स के साथ हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप हम लिखेंगे। एक बार फिर इसे हम देख लें। WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट
उसके बाद बीन लिखेंगे, क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। राम क्यों पढ़ता रहा था, वाई हैड राम, WH वर्ड्स, उसके बाद हैड हम लिखेंगे, वाई हैड राम सब्जेक्ट हो गया। बीन रीडिंग, सीता कैसे खेलती रहेगी, खेलती रही थी, रहेगी नहीं, सीता कैसे खेलती रही थी, तो कैसे के हाउ हो जाएगा, हैड, सीता सब्जेक्ट हो गया, बीन लगाना है और क्रिया का चौथा रूप प्लेइंग, हाउ हैड सीता बीन प्लेइंग। WH वर्ड सेंटेंस के साथ ही निगेटिव रहे तो WH वर्ड्स के साथ हैड लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखेंगे और बीन, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। तो बनाने के लिए राम क्यों नहीं पढ़ता रहा था, वाई हैड राम नॉट बीन रीडिंग, वाई हैड राम नॉट बीन रीडिंग। सीता कैसे नहीं खेलती रही थी, हाउ हैड सीता नॉट बीन प्लेइंग, हाउ हैड सीता नॉट बीन प्लेइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। एक बार हम बता दें कि अभी हम साधारण नियम के बात कर रहे हैं, बाद में कुछ खास नियम जो टेंस में होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों भागों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, ये सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान तो मुख्य क्रिया के अंत में गागे गी लगा हुआ रहे तो समझना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। मुख्य क्रिया के अंत में गागे गी लगा हुआ रहेगा, जाऊंगा, पढ़ेगा, लिखेगा, दौड़ेगा, भागेगा, इस प्रकार से रहेगा तो समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और बनाने के लिए ध्यान ये रखना है आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना है। यू, दे, ही, सी, इट और नाम के साथ बिल का प्रयोग करना है। यू, दे, ही, सी, इट और नाम के साथ बिल का प्रयोग करना है। और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, यानी मुख्य रूप ही लिखना है, क्रिया का पहला रूप यानी मुख्य रूप लिखना है। उदाहरण से हम समझते हैं, मैं पटना जाऊंगा, तो मैं का सब्जेक्ट आई हो गया और आई के साथ शैल का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया गो हो जाएगा। तो आई शैल गो टू पटना। तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक, यू के अनुसार बिल लगेगा तो रीड हो गया मुख्य क्रिया, तो यू विल रीड ए बुक। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो शैल और बिल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। शैल या बिल लगेगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। मैं पटना नहीं जाऊंगा, आई शैल, आई के साथ शैल लगेगा और शैल के बाद नॉट लगा देना है। आई शैल नॉट गो टू पटना। तुम किताब नहीं पढ़ोगे, यू के साथ बिल लगेगा तो यू विल नॉट रीड ए बुक। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल बिल से शुरुआत करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मुख्य क्रिया को लिखना है। क्या मैं पटना जाऊंगा, तो शैल हो जाएगा, आई के अनुसार शैल लगा तो शैल आई गो टू पटना। क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो यू के अनुसार बिल लगेगा तो बिल यू रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करें तो इसके लिए शैल बिल के साथ सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखना है। उदाहरण को हम देखें, क्या मैं पटना नहीं जाऊंगा,
तो इसके लिए सबसे पहले सेल हो गया और आई के अनुसार यहाँ सेल लगा। उसके बाद नॉट निगेटिव हम बनाते हैं, सेल आई नॉट गो टू पटना, क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे, बिल यू नॉट रीड ए बुक, यू के अनुसार यहाँ बिल लगा तो बिल यू नॉट रीड ए बुक। एच वर्ड्स रहे तो WH वर्ड्स के साथ सेल या बिल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया को लिखेंगे। तुम क्यों पढ़ोगे, बाई बिल यू रीड, बाई का प्रयोग होगा उसके बाद बिल लगेगा, यू के अनुसार यू रीड। WH वर्ड्स और निगेटिव रहे तो WH वर्ड्स के साथ सेल या बिल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे निगेटिव बनाने के लिए और उसके बाद हम क्रिया को लिखेंगे, मुख्य क्रिया को। तुम क्यों नहीं पढ़ोगे तो क्यों बाई हो गया, बिल यू नॉट रीड, बाई बिल यू नॉट रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक बताया गया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, सभी सेंटेंसों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब लगा हुआ रहेगा तो समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। बनाने के लिए आई बी के साथ सेल भी का प्रयोग करना है। यू दे ही सी इट और नाम के साथ विल बी का प्रयोग करना है। आई बी के साथ सेल भी, यू दे ही सी इट और नाम के साथ विल बी का प्रयोग करना है। क्रिया में ING का प्रयोग करना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जो भी हो सभी कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं, मैं पटना जाता रहूँगा, आई शैल बी, क्योंकि आई के साथ शैल बी यहाँ लगाना है तो आई शैल बी गोइंग क्रिया का चौथा रूप, टू पटना, वह स्कूल जाती रहेगी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो शैल और बिल जो दिया हुआ रहता है उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बी लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ शैल बिल नॉट बी, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप। मैं पटना नहीं जाता रहूँगा, आई शैल हो गया, नॉट लगेगा, नहीं लगे यहाँ दिया हुआ है तो बी गोइंग टू पटना। वह स्कूल नहीं जाती रहेगी, वह स्कूल नहीं जाती रहेगी, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले शैल या बिल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। क्या मैं पटना जाता रहूँगा, शैल आई, क्योंकि आई के अनुसार शैल लगेगा, बी गोइंग टू पटना। क्या वह स्कूल जाती रहेगी, सी बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल बिल के बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखना है, V4 लिखना है। क्या मैं पटना नहीं जाता रहूँगा, शैल आई नॉट, शैल आई के अनुसार तो शैल आई नॉट बी गोइंग टू पटना। क्या वह स्कूल नहीं जाती रहेगी, विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स की हम बात करें तो WH वर्ड्स रहने पर WH वर्ड्स हम पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल या बिल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखना है।
उदाहरण से हम समझें तो मैं पटना क्यों जाता रहूँगा। वाई शैल आई बी गोइंग टू पटना। वाई शैल आई बी गोइंग टू पटना। वह स्कूल कैसे जाती रहेगी। हाउ विल सी बी गोइंग टू पटना। याद यही रखना है कि आई बी के साथ शैल लगाना है और बाकी के साथ विल लगाना है। WH वर्ड्स और निगेटिव सेंटेंस रहने पर WH वर्ड से हम शुरुआत करेंगे, साथ में शैल या विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए नॉट लिखना है, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखना है। मैं पटना क्यों नहीं जाता रहूँगा। वाई शैल आई निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा। वाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू पटना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक डिस्कस किया जा चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंसों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ये यदि लगा हुआ रहे तो समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और बनाने के लिए आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है। आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है। यू, दे, ही, सी, इट और नाम के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। आई बी के साथ शैल हैव, यू, दे, ही, सी, इट और नाम के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। और परफेक्ट टेंस है, इस कारण से इसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण से हम समझें तो सीता खेल चुकेगी। सीता के साथ विल लगेगा तो सीता विल हैव प्लेड, क्रिया का तीसरा रूप प्लेड हो गया। तो सीता खेल चुकेगी, सीता विल हैव प्लेड। राम पढ़ चुकेगा, राम विल हैव रीड, राम विल हैव रीड। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो शैल या विल के बाद नॉट लगाना है। शैल हैव का प्रयोग होता है तो बीच में नॉट लगा देंगे। शैल और विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो उदाहरण से समझें तो सीता नहीं खेल चुकेगी, तो यहाँ सीता हो जाएगा, सीता के बाद विल लगेगा, विल के बाद यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। सीता विल नॉट हैव प्लेड। राम नहीं पढ़ चुकेगा, राम विल नॉट हैव रीड। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले शैल विल का प्रयोग हम करेंगे। शैल विल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो उदाहरण, क्या सीता खेल चुकेगी, तो सीता के अनुसार विल होगा, विल सीता हैव प्लेड, विल सीता हैव प्लेड। उसके बाद क्या राम पढ़ चुकेगा, क्या राम पढ़ चुकेगा, विल राम हैव रीड, विल राम हैव रीड। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरुआत शैल विल से हम करेंगे और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। क्या सीता नहीं खेल चुकेगी, तो विल सीता नॉट, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। विल सीता नॉट हैव प्लेड। उसके बाद क्या राम नहीं पढ़ चुकेगा, विल राम नॉट हैव रीड, विल राम नॉट हैव रीड।
WH वर्ड्स की हम बात करें तो WH वर्ड्स के साथ शैल या बिल का प्रयोग करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हैव लिखना है। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग में लाना है। राम कैसे जा चुकेगा, हाउ, कैसे के हाउ हो जाएगा। WH वर्ड्स को पहले लिखना है, हाउ उसके साथ बिल होगा क्योंकि राम के अनुसार है। तो हाउ बिल राम हैव गॉन, हाउ बिल राम हैव गॉन। WH वर्ड्स एंड नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो WH वर्ड्स के साथ शैल बिल या प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद नेगेटिव है इसीलिए नॉट का प्रयोग होगा। हैव लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उदाहरण से हम समझते हैं तो राम क्यों नहीं पढ़ चुकेगा, राम क्यों नहीं पढ़ चुकेगा। तो पहले क्यों का लिखना है, क्यों का भाई हो जाएगा बाय और राम के अनुसार बिल लगेगा। तो बाय बिल राम यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाना है। बाय बिल राम नॉट हैव रीड, क्रिया का तीसरा रूप रीड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम वॉइस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामेटिकल टर्म जितने भी होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में अब लास्ट अंतिम भाग है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहचान, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। जिसे यहाँ देख सकते हैं, वह किताब पढ़ती हुई रहेगी, राम आम खाता हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से रहेंगे तो समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और बनाने के लिए आई बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल हैव बीन लगाना है, बाकी के साथ यानी यू दे ही सी इट और नाम के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। और कंटिन्यूअस टेंस है इस कारण से क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है, क्योंकि प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, वह किताब पढ़ती हुई रहेगी। तो वह के सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है इस कारण से सी विल हैव बीन। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप रीडिंग हो गया, ए बुक, सी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। राम आम खाता हुआ रहेगा, तो राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे। तो वह किताब पढ़ती हुई नहीं रहेगी, तो सी विल नॉट, विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, तो सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। राम आम खाता हुआ नहीं रहेगा, तो राम विल नॉट हैव बीन नहीं लगा हुआ है तो विल के बाद या शैल के बाद नॉट लगाना है, तो राम विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन लिखेंगे और उसके बाद क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है। उदाहरण हम देखें तो क्या वह किताब पढ़ती हुई रहेगी, विल सी हैव बीन रीडिंग ए बुक। क्या राम आम खाता हुआ रहेगा, तो विल लगेगा राम के अनुसार, तो विल राम हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यदि हो तो उसे बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। पहले हम शैल विल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है। क्या वह किताब नहीं पढ़ती हुई रहेगी, तो पहले विल लगेगा और सी है तो सी के अनुसार विल लगा, तो विल सी। निगेटिव बनाने के लिए नॉट, तो विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। क्या राम आम नहीं खाता हुआ रहेगा, विल राम नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। WH वर्ड्स सेंटेंस है तो इसके लिए WH वर्ड्स, उसके बाद शैल या विल, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे
उसके बाद क्रिया में ING लगाना है। वह किताब क्यों पढ़ती हुई रहेगी, तो बाई हो जाएगा क्यों का, बाई विल सी हैव बीन रीडिंग ए बुक। WH वर्ड्स और निगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड्स के साथ शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद क्रिया में ING लिखेंगे। वह किताब क्यों नहीं पढ़ती हुई रहेगी, तो बाई विल सी नॉट, बाई विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। इसे हम पहले भी नॉट लगा के बना सकते हैं, बाई विल नॉट सी हैव बीन रीडिंग ए बुक। उसके बाद हम बात करते हैं यदि वाक्य में अवश्य या जरूरी लगा हुआ हो। इस नियम के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में। तो यदि वाक्य में अवश्य या जरूरी लगा हो तो शैल के जगह विल लिखेंगे और विल के जगह शैल लिखेंगे। मैं जरूर पटना जाऊंगा, तो आई के साथ शैल लगता था, लेकिन जरूर लगा हुआ है इसलिए आई के साथ विल गो टू पटना। वह जरूर मुझसे शादी करेगी, तो यहाँ सी हो जाएगा, सी शैल हो जाएगा क्योंकि सी के साथ विल लगाना चाहिए था, लेकिन जरूर है तो सी शैल मैरी मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।